हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको आपके अपने चैनल ए टू जेड कंप्यूटर क्विज में। दोस्तों, हम कल कंप्लीट कर चुके थे बेसिक कंप्यूटर का पार्ट 1। आज पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So the first question is, does data that has been organized or presented in a meaningful fashion? So the answer is information. Information is organized and presented in a meaningful fashion. The next question is, the part of computer that coordinates all its function, it's called its, जो सारे functions को coordinate करता है उसे बोलते हैं control unit. Control unit कहा जाता है. So the next question is, the benefit of using computers is that, कंप्यूटर यूज करने का बेनिफिट क्या है कि कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. ओके, कंप्यूटर प्रोवाइड्स एक्यूरेट डेटा इवन द इनपुट इज इनकरेक्ट. नो, इनपुट इनकरेक्ट होगा तो आउटपुट कैसे करेक्ट देगा. कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू बी इनफ्लेक्सिबल. ओके, नो, इनफ्लेक्सिबल नहीं, ये फ्लेक्सिबल होता है. ओके, सो द आंसर इज ए. ओके, the answer is A. Then next question is, the function of CPU is, CPU का function क्या है? To provide external storage to the text? No. The communicate with the operator? No. To read, interpret and process the information and instruction? Okay, this is the answer. वो इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, रीड करता है एंड प्रोसेस करता है. डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स. कमांड्स, कौन सा प्रोसेस जो कमांड को कैरी आउट करता है वो है एग्जीक्यूटिंग. एग्जीक्यूट करना मतलब प्रोसेस को कैरी आउट करना, प्रोसेस का कमांड सारे कैरी आउट करना. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का मेजर फंक्शन कौन सा नहीं है. सो प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन नहीं, ये है एक फंक्शन. स्टोरिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, गैदरिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग डेटा और इंफॉर्मेशन. सो मेजर फंक्शन में से एनालाइजिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट एन मेजर फंक्शन. ओके, बिकॉज प्रोसेसिंग डेटा इंटू इंफॉर्मेशन एक मेजर फंक्शन तो है ही, अब पढ़ते आ रहे हैं. स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करना भी एक मेजर फंक्शन है. गैदरिंग डेटा इज ऑल्सो मेजर फंक्शन. बट एनालाइजिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन मेजर फंक्शन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स. जो प्रोसेस नहीं हुआ वो क्या है. इंफॉर्मेशन है, डेटा है, रिपोर्ट्स है. नॉन ऑफ दिस डेटा. जो अनप्रोसेस्ड होता है वो होता है डेटा, जो प्रोसेस्ड हो जाता है वो होता है इंफॉर्मेशन. ओके, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म. डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इज व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, मैकेनिज्म करता है कि मेमोरी यूनिट करता है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है या आउटपुट यूनिट करता है या नॉन ऑफ दिस. आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डिसीजन तैयार करता है. ओके, डिसीजन में बनाता है व्हाट कमांड्स विल बी फॉलोड. ओके, सो अगला क्वेश्चन है, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट. कौन सा कंपोनेंट है जो डेटा को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है एंड वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी कंसिस्ट करता है. तो आंसर इज सीपीयू. सीपीयू हो जाएगा आपका आंसर. ये डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन करता है और इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें होता है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड. मैनिपुलेशन को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं. ओके, यूटिलाइजिंग, बैचिंग एंड ऑपरेटिंग.
आंसर नहीं होगा, आंसर इज प्रोसेसिंग. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द रिजल्ट प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर. कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है उसका रिजल्ट क्या है? ओके, उसका रिजल्ट है इनपुट. इनपुट इज द रिजल्ट प्रोसेस्ड बाय computer. Okay, so the answer is input. So next question is, in an information system alphanumeric data normally takes the in the form of alphanumeric data किस में लेता है? नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स में होता है. ओके, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर. ओके, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ. मेमोरी यूनिट किसका एक पार्ट है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का 3 पार्ट होता है: कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट. ओके, सो सीपीयू हैज़ 3 parts, one of them is memory unit. Okay, so the next question is, computer is whatever is typed, submitted or transmitted to a computer system is, अच्छा, इनपुट. इसका आंसर हो जाएगा आपका इनपुट. इनपुट को क्या कहा जाता है? टाइप किया जाता है, सबमिट किया जाता है, प्रोसेस उसको सबमिट और ट्रांसमिट करके उसको प्रोसेस किया जाता है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज. डेटा को मैनिपुलेट करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करने को क्या बोला जाता है? प्रोसेसिंग बोला जाता है. ओके, इसको प्रोसेसिंग बोला जाता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक इसके पहले एक ब्लैंक था. डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स रेस डैश इज द मेड मीनिंगफुल. ओके, डेटा होता है रॉ फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन होता है जो मीनिंगफुल होता है, क्योंकि डेटा प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है जो मीनिंगफुल हो जाता है. ओके, सो द आंसर इज डेटा इंफॉर्मेशन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, hardware used to translate words, sounds, images, and actions that people understand a form of into a form that the system unit can process is known as. Okay, हार्डवेयर जो यूज़ होता है ट्रांसलेट करने में वर्ड, साउंड और इमेजेस को एंड एक्शंस को, जो लोगों के द्वारा समझाया जा सकता है इनटू सिस्टम यूनिट जो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोला जाता है? आपका डिवाइस रीडर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइस ड्राइवर्स उसको बोला जाता है. उसको बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर, जो वर्ड्स, एक्शन, इमेजेस एंड साउंड्स को प्रोसेस करके कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल, सिस्टम यूनिट अंडरस्टैंडेबल प्रोसेस बनाता है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the test tell the rest of the computer how to carry out the program's instruction. Okay, यहाँ पे होता है आपका आंसर is control unit. Okay, so moving to the next question, the information processing cycle includes the following processes. That is, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कौन सा प्रोसेस करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज. इनपुट, आउटपुट, मैनिपुलेशन, अरिथमेटिक. डेटा प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग. नो. स्टोरेज, डिस्प्ले, डेटा, इंफॉर्मेशन. द आंसर इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. पहले वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, देन आउटपुट जनरेट करता है, देन स्टोर करता है. ओके, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्शंस. कौन सा एक्शंस फॉलो करते हैं? चेक द डेटा फॉर एक्यूरेसी. नो. डज द कैलकुलेशन यूजिंग एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन. यस. डज लॉजिकल कंपैरिजन सच एज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन. यस.
does both the calculations and logical comparison. Okay, this is the answer, option F. Okay, okay, the options are different, but don't confuse with the options. The answer is important. Okay, so moving to the next question. The computer's processor consists of following parts. प्रोसेसर क्या क्या रखता है? CPU and main memory? No. Hard disks and floppy disks? No. Main memory and storage? No. Operating system applications? No. Control unit and ALU. Okay, control unit and ALU. प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर प्रोसेसर मतलब इट्स CPU. CPU consists of control unit, ALU and memory unit. So answer is option E. So moving to the next question. A microprocessor is the brain of the computer and is also called an, क्या बोला जाता है उसको? माइक्रोचिप बोला जाता है, नॉट मैक्रोचिप. माइक्रोप्रोसेसर कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर नहीं. आंसर इज माइक्रोचिप. माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोचिप, प्रोसेसर, सीपीयू सब एक ही है. ओके ओके दोस्तों. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विथ. मेन मेमोरी वर्क करता है किसके साथ? स्पेशल फंक्शन कार्ड? नो. रैम का मतलब ही है मेन मेमोरी. ओके. सीपीयू, यस, सीपीयू के साथ काम करता है. देखिए, मेन मेमोरी का मतलब है रैम. कंप्यूटर में मेनली दो टाइप के मेमोरी होते हैं. एक होता है मेन मेमोरी जो होता है रैम, एंड द सेकंड इज द सेकेंडरी स्टोरेज दैट इज हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क. एवरी द रेस्ट थिंग इज पेन ड्राइव और rest the disks are the secondary storage. Okay, so the next question, moving to the next question. Next question is the main job of CPU is. CPU का main job क्या है? Carry out the program instructions. Okay. Store the data into information for future use. Store करना. Okay. Process the data into information. Process करना है data into information. Right है. Carry out the program instructions सही है. So option F is correct. Both A and C. Okay. Store करना primary function नहीं है. Okay. Main job नहीं है उसका. When speaking of the computer inputs and outputs, inputs refers to the input क्या है कि any data processing that occurs from the new data input into the computer. No. Retrieval of data or information that has been input into the computer. No. The transmission of data that has been sorry, the option C छूट गया. Data or information that has been entered into the computer. Yes, it is input. The transmission of data that has been input into the computer. Yes, so option C and D both are correct. So answer will be option E. Okay. इनपुट क्या होता है? जो कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, दैट इज़ कुछ कीबोर्ड में एंटर किया हम लोगों ने, दैट इज़ द इनपुट. कुछ उसको मतलब माउस को मूव करना, तो वो एक इनपुट है. ओके. कुछ कमांड देना कंप्यूटर को, तो वो एक इनपुट है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज all the logical and mathematical calculation done by the computer happen in the, कहाँ पे होता है? सिस्टम बोर्ड, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, मेमोरी एंड ओके. तो आंसर विल बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, सीपीयू में होता है. ठीक है. देखिए, इसका आंसर एक्चुअली में एलयू होगा, बट एलयू ऑप्शन में नहीं है. तो एलयू कहाँ पर होता है? सीपीयू में होता है. तो आंसर विल बी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the primary goal of the computer system is to turn data into, डेटा को किस में
कन्वर्ट करना होता है। ओके, यहाँ पे और एक ऑप्शन शायद छूट गया है। ओके, आंसर विल बी, आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन है इन्वॉल्व मैचिंग वन डेटा इनटू अनदर टू डिटरमाइन if the first item is greater than or equal to or less than the other item. This is called comparison, logical comparison बोलते हैं इसको। Okay, so this is not the answer. Sort the item according to the standard predefined criteria in ascending order or descending order. No, this is also comparison. Okay, this is not arithmetic operation. Use conditions with operators such as and or not. This is also comparison. Okay, so the answer will be, I think क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, लास्ट वीडियो में शायद ये क्वेश्चन था पहले। ओके, सो द आंसर विल बी इंक्लूडिंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सब होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन। ओके, ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन तो छोड़ दिए, आंसर इज इंक्लूड एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, so moving to the next question. Once information is input into a computer, it becomes, क्या होता है? इंफॉर्मेशन जब इनपुट हो जाता है कंप्यूटर में तो क्या होता है? So it is called डेटा, डेटा बोला जाता है उसको। So the next question is input, output and processing device grouped together to represent and को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड होके कंप्यूटर सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं। सारे को एक एक में क्या बुलाता है? कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, द मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is an electronic device operating under the control of information that can accept data, process data, produce output and store the result for future is called कंप्यूटर। आंसर इज कंप्यूटर। उसको कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है, डेटा एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, देन इसको आउटपुट प्रोड्यूस करता है और हमको रिजल्ट दिखाता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, हाँ, the CPU comprises of control memory and test units. CPU comprises of control memory and arithmetic logic unit. Okay, to display the content of a folder in Windows Explorer, you should क्या करना चाहिए आपको? विंडोज एक्सप्लोरर में एक कंटेंट ऑफ एक फोल्डर है, उसका कंटेंट देखने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर में हमें क्या करना होगा? उसके ऊपर क्लिक करना होगा, माउस में से क्लिक करना होगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इन सीपीयू डिनोट्स। सीपीयू में सी क्या डिनोट करता है? सी होता है सेंट्रल, क्योंकि सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म। सो नेक्स्ट इज डैश डिवाइसेस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू ए फॉर्म दैट द कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा टू प्रोग्राम? कौन कन्वर्ट करता है? सो इनपुट कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो दैट ओके, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग आई थिंक। ओके, वी विल सी दिस लेटर, लीव दिस क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का थ्री मेन कंपोनेंट क्या है? रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके,
टैब फ्लॉपी डिस्क एंड मॉनिटर, नो. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फ्लॉपी डिस्क एंड मॉनिटर, नो. सेंट्रल प्रोसेसिंग मॉनिटर, आंसर विल बी ए होगा, क्योंकि रैम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सभी आ जाता है, मॉनिटर सीपीयू की, मॉनिटर कीबोर्ड माउस सारे आ जाते हैं, एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, ऑप्शन विल बी, sorry, answer will be option A. So the next question is the octal equivalent of a binary number. Octal equivalent of a binary number क्या होगा? ओके, बाइनरी नंबर मतलब जो नंबर का बेस 2 होता है, जिसका बेस 2 होता है. ओके, मतलब 0 1, we consider 0 1 are the digits which a binary number can be made with the digits of 0 1. An octal number can be made with the digit of 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so octal number का बेस 8 होता है. सो 0 से 7 तक सारे डिजिट को यूज करके हम ऑक्टल नंबर क्रिएट कर सकते हैं. सो बाइनरी नंबर में क्या होता है, only 0 1 digit, so we consider 3 digit as a to convert it into octal number. So last 3 digit is 100. When it convert into 100 into octal, then it will be 4. 4 is 4. Okay, and next 3 digit is 001. 001 in octal is 1, and 101 in octal is 5. So answer will be 514. Answer is option C. So the next question is arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit क्या करते हैं? Perform arithmetic operation, yes. Perform comparison, yes. Store data, नहीं. Communicate with the input devices, no. So which of the following is true? True कौन सा होगा? 1 and 2. Option 1 and 2. Option C is the answer. Okay. So moving to the next question. The term GICO is related to, GICO is related to accuracy. इसको याद रखिएगा. This is to be remembered. Okay. एक कंप्यूटर एग्जीक्यूट से प्रोग्राम इन द सीक्वेंस. कंप्यूटर एक प्रोग्राम को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है? पहले फैच करता है, फिर इसको डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है. सो दिस इज द ऑप्शन सी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज. माइक्रो कंप्यूटर कैसे डिफाइन किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर वो होता है ए स्मॉल लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ओके, स्टोरेज यूनिट एंड इनपुट आउटपुट चैनल, यस. तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, विच इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज this type of computers, this is the type of computers is our least powerful yet the most widely used and fastest growing computer. जो कम पावरफुल होता है और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर है, दिस इज द माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर. ओके, microcomputer is a small, relatively inexpensive computer with a microprocessor. Okay, which is fast microcomputer. पहला microcomputer कौन सा है? So the options are Titan 11, Mark B, Altair. So the answer will be Altair. Altair is the first microcomputer. याद रखना है इसको. ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज. डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? पीसी बोलता है. पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है. ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर इज
पीसी को सम पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज example of manufacturers of personal computer laptop is our personal computer और लैपटॉप इज और आर. एप्पल भी पर्सनल कंप्यूटर बनाता है, IBM भी पर्सनल कंप्यूटर बनाता है और डेल भी बनाता है. सो ऑल ऑफ द अबव, ये तो आप सबको ही पता ही होगा. सो द लास्ट क्वेश्चन इज computers that are portable and convenient for user who travel आर नोन एज. कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट, जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट होता है? सुपर कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर तो बहुत एक्सपेंसिव होता है. ओके, फाइल सर्वर नो, नॉट फाइल सर्वर. ओके, नेक्स्ट इज लैपटॉप. ओके, लैपटॉप इज मिनी कंप्यूटर, कंप्यूटर को कहीं ट्रैवल करते हुए लिया नहीं जा सकता. सो लैपटॉप इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बेसिक कंप्यूटर का पार्ट 3 और एक पार्ट 4 रह गया. 200 क्वेश्चन बनाया है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय भारत.